मैं परवेज, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। अभी हम मौजूद हैं जिला पूर्वी चंपारण का प्रखंड ढाका अंतर्गत उस्मामा रोड में, और यहाँ से जाते हुए हमने देखा हमारे सामने एक इंग्लिश स्कूल है, जिसमें आज का विधि व्यवस्था हम देखने का प्रयास करेंगे। इस स्कूल में बच्चों के लिए क्या फैसिलिटी है और शिक्षकों के लिए क्या फैसिलिटी है। तो सबसे पहले कैमरामैन से गुजारिश है, यहाँ जो बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है, इसको दिखाने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहला ढाका में ये फर्स्ट ब्रांच है ग्रीन वर्ल्ड इंग्लिश स्कूल का, और भविष्य में आगे चल करके ये स्कूल बहुत ही डेवलप करेगा और जगह जगह मोतिहारी के या बिहार के हर जिले में जगह जगह इसका ब्रांच खोलने का भी तैयारी में चल रहा है। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि स्कूल के कैंपस की व्यवस्था कैसी है। इस व्यवस्था के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये स्कूल प्री नर्सरी से लेकर 8 क्लास तक है। सबसे पहले हम यहाँ जो क्लास 1 है उसमें चलते हैं और बच्चे से जानने का प्रयास करेंगे। सर आप जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये आपका ये 1 क्लास है? जी मेरा ये 1 क्लास है। तो महोदय आप बताइए कि आपके 1 क्लास में आज बच्चों को क्या पढ़ाई कराया जा रहा है? अभी क्या मैथ की पढ़ाई कराई जा रही है। मैथ की। तो बच्चे हम जानने का प्रयास करेंगे मैथ में आज आप लोग क्या पढ़े हैं, तो बता सकता है कि मैथ में आज क्या पढ़ाई हुआ है? अभी रिवीजन चल रहा है, इसलिए रिवीजन इन लोगों को किया जा रहा है। रिवीजन रिवाइज कर रहे हैं आप लोग मैथ में। और आगे चलिए, आगे दिखाने का प्रयास करते हैं। क्लास आगे में यहाँ पे 2 क्लास में अगला उस सब्जेक्ट को खोलिए 2 क्लास। क्लास 2 का है। और गुड मॉर्निंग। और अभी आप लोग पढ़ाई क्या कर रहे हैं? डाउन संस्कृत। और मैडम आप संस्कृत पढ़ाती हैं, स्पेशलिस्ट है संस्कृत की आप। तो बच्चे क्या संस्कृत बच्चे कैसे कर पा रहे हैं? बच्चे क्या पढ़ाई सही से हो रहा है ना यहाँ? चलिए। और हमारे साथ प्रिंसिपल साहब भी हमारे सामने हैं और बाद में प्रिंसिपल साहब से बात करने का प्रयास करेंगे। चलिए और भी क्लास में हम ढूंढने का प्रयास करते हैं और बच्चों को जानने का प्रयास करते हैं कि बच्चे आखिर प्राइवेट स्कूलों में किस तरह से अपना डेवलप कर रहे हैं और शिक्षक किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं कि प्राइवेट स्कूल की तरफ बच्चे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे क्यों नहीं जाते हैं और गवर्नमेंट स्कूल की विधि व्यवस्था कैसी है। तो स्कूल के आप चलिए, ये क्लास कौन सा सर? क्लास 6 है। और क्लास 6 में बच्चे यहाँ है। क्या नाम हुआ आपका? शबानजुम। और आपका? उस्मा परवेज। तो इन लोग से भी हम बात करने का प्रयास करें, लेकिन पहले मैं बता दूं कि इस स्कूल में कंप्यूटर जो लैब है वो लैब की भी व्यवस्था भी आप देख सकते हैं। बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के लिए लैब भी खोला गया। जो फैसिलिटी यहाँ की जो स्कूल है ग्रीन वर्ल्ड स्कूल, ये फैसिलिटी दे रही है बच्चों को कंप्यूटर लैब के लिए। और आगे चलिए और भी क्लास में दिखाने का प्रयास करेंगे क्लास में क्या क्या फैसिलिटियाँ हैं। सर कुछ गार्जियन की बात करेंगे। और यहाँ पे आप दिखाने का प्रयास हम करते हैं कि ये आप देख सकते हैं रिसेप्शन रिसेप्शन का भी रखते हैं। तो रिसेप्शन में आज जो बच्चे का जो एडमिशन हो रहा है, और आपके यहाँ बच्चे का एडमिशन हुआ है? न्यू सेशन में एडमिशन हुआ है बच्चों का। सुनने में आया है कि आपके स्कूल में पिछले बार जो एडमिशन हुआ था लगभग 600 प्लस हो गया था एडमिशन। तो कहीं ना कहीं आपके ढाका और चंपारण क्षेत्र में पहली बार रिकॉर्ड तोड़ करके एडमिशन हुआ था। आप सर क्या वाइस प्रिंसिपल थे आप, क्या पहली बार आपके यहाँ स्कूल में रिकॉर्ड तोड़ एडमिशन हुआ था? जी बिल्कुल। पिछले साल हम लोग ग्रैंड ऑल लेवल पे ओपनिंग किए थे और उसमें बहुत सारे लोग मित्रों की हाथ से बुलाए थे। और हमारी जो एजुकेशन की जो पॉलिसी है बेस्ट है, वो एक बहुत बड़े लेवल पे प्लान की गई। उसमें हम लोग एजुकेशन इस हिसाब से दिए थे कि पिछला बार तो 619 आया था एडमिशन, जो पूर्वी चंपारण जिला में रिकॉर्ड किया था। फिर हम लोग का ये चांस है कि कम से कम 600 प्लस ही हम लोग फिर एडमिशन लेंगे। इस हिसाब से कहीं ना कहीं आपके स्कूल में प्रोग्रेस हो रहा है, पढ़ाई हो रही है, अभी आपके यहाँ बच्चे एडमिशन के लिए आ रहे हैं और पेरेंट्स एडमिशन के लिए आ रहे हैं। और ये आपके प्रिंसिपल ऑफिस है, आपके सामने आपको दिख रहा होगा प्रिंसिपल ऑफिस है यहाँ। और ये बच्चों के लिए छोटा मोटा ग्राउंड है, लेकिन हालांकि यहाँ के डायरेक्टर साहब से हमने ऑफ कैमरा बात किया तो उनके द्वारा कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं कि आगे चलकर इस स्कूल का दायरा को बढ़ाया जाए ताकि बच्चे यहाँ पर खेल के लिए भी बच्चे तैयारी कर सकें। और ये सामने आपको दिख रहा होगा जितने भी क्लास है, नर्सरी है, UKG है, और वहाँ क्लास 4 है, क्लास 3 है, और LKG है, वहाँ क्लास 5 है। सारे क्लास आपको यहाँ सब स्पष्ट रूप से दिख रहे होंगे। और बच्चों की जो डिसिप्लिन है वो आपको दिख रहा होगा कि बच्चे आज भी यहाँ बच्चे जो हैं अगर बैठ रहे हैं तो सब अपना जूता चप्पल जो है तो बाहर निकाल कर यहाँ बैठते हैं।
क्योंकि कहीं ना कहीं विद्या को लेकर के बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें ये जूता चप्पल ये हानिकारक ना हो। लेकिन चलिए हम बात करने का प्रयास करेंगे। जो प्रिंसिपल साहब है, प्रिंसिपल साहब आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, हमारे पब्लिक लाइव चैनल पर सर आपका स्वागत है। और आसाम से आकर आप यहाँ ढाका जो आपका जो ग्रीन वर्ल्ड जो स्कूल है इसमें योगदान दे रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है ढाका की इस धरती के लिए। बाहर से लोग आए हैं और बाहर का और भी इंटरनेशनल यहाँ की एक मैडम है जो नेपाल से भी आकर बच्चों को पढ़ा रही है। और कुछ दार्जिलिंग से भी यहाँ बिलोंग करती है, दार्जिलिंग से बिलोंग करती है और यहाँ पर बच्चों को शिक्षा देने के लिए आई हुई है और बच्चों को शिक्षा दे रही है। बिहार से भी जो हमारे शिक्षक हैं वो सब वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस है। सर हम जानने का प्रयास करेंगे कि आपके इधर का जो इलाका है उस इलाके में और यहाँ के इलाके में क्या कुछ फर्क आपको दिख रहा है कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए, क्योंकि हमारा बिहार आज भी शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है अदर स्टेट्स। शिक्षा में और यहाँ की शिक्षा में बहुत सारी कमियाँ हैं जिसे दूर करना पड़ेगा। क्या है तो कोशिश करके यहाँ पे लागू किया है। और हमारा जो एक्सपीरियंस है बेस्ट एक्सपीरियंस हम देना चाहते हैं। और 15 साल से इस एजुकेशन लाइन में तो अनुभव किसी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग सीखते रहते हैं। तो हमने जो सीख करके आया आप जो सीखे उस चीज़ को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। के बाद सबसे बेस्ट स्कूल मैं बनाना चाहता हूँ। और खासियत इस स्कूल की ये है कि पहला ये स्कूल है क्षेत्र में, क्या मैं बहुत सारे स्कूल जुड़ा हूँ। फर्स्ट सेक्शन में 200 या 300 का एडमिशन लेने के बाद नहीं खुल जाता। पहला ये स्कूल है क्षेत्र में 600 बच्चों के साथ स्टार्ट किया है। और इस नए सेशन के लिए भी बहुत सारे स्कूलों में बिहार आज भी शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है अदर स्टेट्स। शिक्षा में और यहाँ की शिक्षा में बहुत सारी कमियाँ हैं जिसे दूर करना पड़ेगा। क्या है तो कोशिश करके यहाँ पे लागू किया है। और हमारा जो एक्सपीरियंस है बेस्ट एक्सपीरियंस हम देना चाहते हैं। और चूँकि मैं 15 साल से इस एजुकेशन लाइन में हूँ तो अनुभव किसी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग सीखते रहते हैं। तो हमने जो सीख करके आया कोशिश ये है कि आप जो सीखे उस चीज़ को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। के बाद सबसे बेस्ट स्कूल मैं बनाना चाहता हूँ। और खासियत इस स्कूल की ये है कि पहला ये स्कूल है क्षेत्र में, क्या मैं बहुत सारे स्कूल जुड़ा हूँ। फर्स्ट सेक्शन में 200 या 300 का एडमिशन लेने के बाद नहीं खुल जाता। पहला ये स्कूल है क्षेत्र में 600 बच्चों के साथ स्टार्ट किया है। और इस नए सेशन के लिए भी बहुत सारे स्कूलों में सर एक बात बोल रहे हैं कि आपको जो ओपन चल रहा है फर्स्ट कर रहा है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट का जो खत्म हो जाता है तो आगे चल के एडमिशन का चार्जेस क्या होता है? तो एडमिशन के चार्ज तो कब लगाएंगे ना तो आपको अभी तक हमने एडमिशन फ्री रखा है। फिलहाल हम लोग ये चाहते हैं कि हर किसी का जो भी गार्जियन है, गरीब हो, मिडिल क्लास हो और जो सभी अपने बच्चों को पढ़ा अपने क्लास में जाइए ना हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। तो सर कुछ बच्चों के खेल के प्रति कुछ यहाँ पे खिलाने के लिए आउटडोर हर तरफा हम लोग विकास के लिए प्रयासरत हैं। सिर्फ पढ़ाई लिखाई तो हर स्कूल में होता ही है। जो 150 रुपये फीस ले रहा है वो भी पढ़ाई करता है, जो 200 रुपये फीस लेता है वो भी पढ़ाई करता है, और जो 20,000 फीस ले रहा है वो भी पढ़ाई करता है। मायने वो नहीं रखता है। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा चौतरफा विकास करे, पढ़ाई के साथ कल्चर एक्टिविटी में, स्पोर्ट्स गेम में, स्पोर्ट्स में, है ना, सिंगिंग में, डांसिंग में। हमारे यहाँ भी कराटे का भी जो है डिग्री कराटे की और सब कराया जाता है कराटे का आप दिखा लो जाने के प्रयास ऑफिस में ले चलिए ना जाने का प्रयास करेंगे कि गांव से जो लोग बाहर निकल जाते हैं तो फिर बाहर जाने के बाद गांव की तरफ आना नहीं चाहते हैं। लेकिन आप बाहर जाने के बाद भी गांव को विकास के लिए और गांव के बच्चों के भविष्य के लिए आपने अपने स्तर से एक स्कूल खोला है। ये आपके दिमाग में कैसे आया कि हम नाम स्कूल
आपसे सर ऑफ कैमरा हमसे बात किया तो आपने कहा कि हम स्कूल के लिए जमीन का दायरा और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि बच्चे और यहाँ पर आए नीचे जमीन का बातचीत चालू है। जैसा होगा पीछे से बिल्डिंग बनाने का 4 माले का बिल्डिंग बनाने का अगले साल काम चालू होगा। तो अगले साल से 10वीं और 12वीं 9वीं और 12वीं 10वीं सब चालू। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कुछ और प्लानिंग क्या है बता सकते हैं? अभी का प्लानिंग है पीछे बिल्डिंग बनाना है, 9वीं 10वीं चालू करना अगले साल से। दुकान में अल्लाह और आपके स्कूल में बच्चे जहाँ आते हैं तो यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट का जो सुविधा होना चाहिए, कहाँ कहाँ आपकी ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ आप कितनी गाड़ियाँ कहाँ कहाँ जाती हैं? और में आता है बहुत चंदनवाड़ा से बस आती है, महिला आती है। यहाँ आपके ढाका का लोकल एरिया लगभग कवरेज नगर पंचायत के 2500। सर आपको परिचय सर? हमारा परिचय यही कि हमारा 2-3 भतीजे यहाँ पढ़ते हैं। आप पेरेंट्स हैं सर? तो पेरेंट मीटिंग आप कभी कभी आते होंगे आपको? छोटा भाई अच्छा है जी, कैसा लग रहा है? और भी स्कूल में और बच्चों को पढ़ाए होंगे और अभी जो आपके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उसकी प्रोग्रेस कैसा है? ठीक है, प्रोग्रेस है बच्चे अभी? तो चलिए, और भी इसमें जो व्यवस्था है आप देख सकते हैं कि सामने आपको डस्टबिन दिख रहा होगा, सामने आपको दिख रहा होगा और इको गार्ड का पानी के लिए भी पेयजल की भी व्यवस्था है। और यहाँ देख सकते हैं कि बेसिन है यहाँ पर, देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी पीने के शुद्ध पानी पीने के लिए भी व्यवस्था यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और बहुत बड़ी बात है कि गांव से निकलने के बाद क्या बोला सर? जो है सामने सारी व्यवस्था स्पष्ट रूप से दिख रही है। और हमारे चैनल के माध्यम से गार्जियन पेरेंट्स से भी अपील है कि कम से कम स्कूल में बच्चे अगर आपके जाते हैं तो उसके बच्चे का कॉपी चेक करें, उसका CW होमवर्क चेक करें, SW होमवर्क चेक करें, ताकि बच्चों को भी डर मन में आए और बच्चों को भी भरोसा हो कि हाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं और बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं। धन्यवाद। आप देखते रहिए। जय हिंद। कौन क्लास में है आप? 5 क्लास में हैं। नाम क्या हुआ आपका? जोजान नाहिद। हमें क्वेश्चन पूछे आपसे? यस सर। नेम द 3 टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स विच ऑफ these carry signals from the sense organ to the brain? Sensory nerve, these carry information from body parts to brain. Motor nerve, these carry information from brain to body parts. Collective nerve, they connect the sensory to motor and motor to sensory. थैंक यू। आपका नाम क्या हुआ? फैजल रहमान। फैजल, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछने का प्रयास करेंगे। Yes. What is the difference between a simple machine and complex machine? Simple machine, those machines which have very parts are called simple machine. Example, lever, pulley, clamp, frame. Complex machine, those machines which have many parts are called complex machine. Example, car, bike, swing machine. Thanks. What is your name? My name is Arzu Alisha. कौन के स्कूल में पढ़ती हैं आप? Green World English School. और क्वेश्चन हमसे पूछने का प्रयास करेंगे। Yes. What is meant by sandy soil, clay soil, loamy soil, given and two properties each of sandy soil, clay soil, loamy soil? Soil contain mainly sand and very little humus is called sand soil. Soil contain mainly clay particle but very little humus is called clay soil. It is loamy soil. It is a mixture of sand, silt, clay, and humus in the right propagation. Properties of sand soil. It is good. Continue. It is good. It is good addition, so it can be easily plugged. It is fertile of sand soil can be increased by adding humus. Properties of clay soil. It is a good water holding capacity. The clay particles are very small, so they are used to make pots. And properties of loamy soil. It can be produced easily. It is the most fertile. So thank you. What's your name? My name is MD Jisan. कौन क्लास में पढ़ते हैं आप? Class 7th. What is the cause pollution?
the mixture of soil with waste materials such as polythene bag, glass and metal object is called soil pollution. Causes of soil pollution. There are various causes of soil pollution. Some of are dumping of waste and use fertilizers in agriculture. How to prevent soil pollution? Preventing of soil pollution. The use of polythene bags should be avoided to use, and we can use bags made with by cotton, paper, jute, cloth, and BC. थैंक यू. What is your name? My name is Uma Parvez, किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 6th में. Methods of garbage disposal. There are 5 methods of garbage disposal, and first one is composting. It is a method in which plant and animal waste used as manure for growing plant. And second one is recycling. When used object collected and sent to the factories for making new one is called recycling. And third one is vermicomposting. It is the method in which What is vermicomposting? yes sir, वही हम बता रहे हैं. It is the method in which kitchen garbage is converted into composting is called by using red worms is called vermicomposting. And the fourth one is reuse. When we use same thing again and again is called reuse. And fifth one is landfilling. When garbage is spread over a low-lying area along with putting soil over it for leveling the ground. After 20 years, this ground converted into